नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रॉपर्टी विद रुपेश पे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोई भी जमीन या एग्रीकल्चर प्लॉट परचेस करने से पहले आपको कौन सी जानकारी होनी चाहिए या कौन से डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक करने चाहिए। यह हम लोग आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज के तारीख में रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट के बाद तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें उस जमीन में फंसाया गया, उस जमीन का टाइटल क्लियर नहीं है, अब तक हमको उस जमीन का पोजीशन नहीं मिला है, सामने वाले लोग हमें पोजीशन दे नहीं रहे हैं, 7/12 में जो जमीन है वो एक्चुअल में बहुत ही कम जमीन वहां पे हमें मिल रही है। ये सभी चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आपने सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से क्रॉस वेरीफाइड नहीं किए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि जमीन परचेस करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक करने चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट है 7/12। 7/12 में आप जिस आदमी से या जिस फार्मर से जमीन परचेस कर रहे हैं उसकी सभी इंफॉर्मेशन 7/12 में अवेलेबल रहती है। उसी के साथ आप कितनी जमीन और किस प्रकार की जमीन बाय कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी 7/12 में आपको मिल जाएगी। 7/12 देखते समय उसके ऊपर किसी बैंक का या किसी सोसाइटी का कर्जा है या नहीं है, ये भी आपको पता चल जाएगा। उसी के साथ जिस ओनर से आप जमीन परचेस कर रहे हैं उस ओनर को किस कुल के अंतर्गत या किस इतर अधिकार के अंतर्गत वो जमीन प्राप्त हुई है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको 7/12 देखकर मिल जाएगी। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है फेरफार। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि 7/12 में फेरफार क्रमांक कहाँ पे देखे जाते हैं। जो जमीन आप ले रहे हो उसका 7/12 निकलवाने के बाद नीचे के साइड में कुछ फेरफार नंबर रहेंगे। अगर आप उस एरिया के तलाटी के पास चले जाते हैं तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वो निकलवा के दे सकते हैं। फेरफार निकलवाना क्यों जरूरी है? बिकॉज फेरफार में उस जमीन की पूरी जानकारी रहती है। उस जमीन का पहले ओनर कौन था, बाद में वो किसके नाम पे ट्रांसफर हुई, जब ट्रांसफर हुई तो वो किस तरीके से ट्रांसफर कर दी गई, अगर उस जमीन पर कुल या इतर अधिकार था तो उसे कैसे हटाया गया, अगर उस जमीन पर किसी तरह का बैंक का या सोसाइटी का कर्जा था तो वो हटाया है कि नहीं है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको फेरफार देखकर मिल जाएगी। इसलिए फेरफार देखना बहुत ही जरूरी माना जाता है। 7/12 और फेरफार आपको उस एरिया के तलाटी के पास मिल जाएगा। तीसरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर है वो है आकारबंध। आकारबंध का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको गवर्नमेंट सर्वे ऑफिस में मिल जाएगा। अभी आकारबंध निकलवाना क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी एरिया में जमीन ले रहे हो और सामने वाले से आपने 40 गुंठा जमीन लिया, लेकिन आकारबंध में उस जमीन की नोंद 30 गुंठा की रहेगी तो आपको एक्चुअल में 30 गुंठा जमीन ही मिल जाएगी। बिकॉज आकारबंध के अनुसार वो 7/12 अपडेट नहीं किया गया था। इसलिए जमीन लेने से पहले आकारबंध देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप आकारबंध देखकर जो जमीन आप ले रहे हो 7/12 पे जो जमीन है वो एक्चुअल में लोकेशन पे उतनी है कि नहीं है, इसकी जानकारी आपको आकारबंध देखकर मिल जाएगी। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है क प्रत। क प्रत मीन्स उस जमीन का गवर्नमेंट नकाशा रहता है। जमीन लेने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि उस जमीन का गवर्नमेंट सर्वे हुआ है कि नहीं है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग 7/12 देखते हैं और 7/12 देखकर तुरंत रजिस्टर कर देते हैं
और वो सातबारा उस ओनर के नाम पे हो जाता है। लेकिन बाद में उनको ये पता चलता है कि एक्चुअल में उस जमीन पर दूसरे ही लोगों का कब्जा है। तो उस कंडीशन में आपको जमीन का पोजीशन लेने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से आपको गवर्नमेंट सर्वे हुआ है कि नहीं है, इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट सर्वे नहीं हुआ है तो आप उसका गवर्नमेंट सर्वे पहले करा के लीजिए, बाद में उस ओनर से जमीन आप परचेस कीजिए। उसके बाद का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो पेपर है वो है जोन नकाशा। बिकॉज आप या मैं किसी ना किसी पर्पज से जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, या तो हमें वहां पे फार्म हाउस बनाना रहता है, या फिर हमें वहां पे खेती करनी रहती है, या फिर हमें वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना रहता है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग पर्पस हो सकता है। लेकिन अगर आपको फार्म हाउस बनाने का है और अपने गलती से इंडस्ट्रियल प्लॉट में इन्वेस्ट किया, तो आपको वहां पे फार्म हाउस बनाने में या कंस्ट्रक्शन करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज हर एक एग्रीकल्चर लैंड का या रेसिडेंशियल लैंड का या इंडस्ट्रियल लैंड का उनका अपना अपना एक यूज केस है। तो कोई भी जमीन परचेस करने से पहले उसका जोन नकाशा देखना बहुत ही जरूरी है। ये कुछ इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, और भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स मतलब 7/12 और फेरफार और नकाशा और आकारबंद, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अगर आपके लॉयर के साथ कंसल्ट करते हैं तो उनके उस पेपर के दम पर वो आपको एक सर्च रिपोर्ट निकलवा के दे सकते हैं। तो सर्च रिपोर्ट में आपको ये पता चलेगा कि आपकी जमीन का टाइटल क्लियर है कि नहीं है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जमीन परचेस करने से पहले देखना चाहिए। अगर आप ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये अगर स्किप करते हैं तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ इनिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको देखना बहुत जरूरी है, और यही इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते थे। अगर ये वीडियो और इसकी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि जमीन या प्लॉट लेने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। तब तक दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।